श्री राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, आपके अपने चैनल राधे कृपा में आप सभी भक्तों का स्वागत एवं अभिनंदन। तो मित्रों, आज हम पुनः नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ हाजिर हैं। आज मैं बात करूंगा खराब केतु के संबंध में 11 लक्षणों के बारे में, जिन्हें जानकर आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में बुरे फल दे रहा है। जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, जिन लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, वो बड़ी आसानी से इन 11 लक्षणों को अपने जीवन में जोड़कर भली भांति समझ सकते हैं कि केतु की स्थिति हमारी जीवन में, हमारी कुंडली में कैसी है। साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें करने के पश्चात यदि केतु के संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण आपके जीवन में बन रहा है, देखने को मिल रहा है, वो भी इन उपायों से निश्चित ही समाप्त होकर रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसे यदि आपने जाने दिया तो आपके जीवन में सारे कष्टों से आप स्वयं ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं केतु से संबंधित उन 11 लक्षणों के बारे में जो आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो आइए जानते हैं उन 11 लक्षणों के विषय में। सर्वप्रथम, जिन लोगों की कुंडली में केतु खराब होता है, केतु किसी भी भाव में हो, खराब दृष्टि में हो, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में एकदम से उदासीनता का माहौल बन जाता है। व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा, व्यक्ति उदासीन हो जाएगा, मन जो है वो विचलित रहने लगेगा, किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, मलिन तरीके से रहना, बिना नहाए धोए रहने की स्थिति बन जाएगी। उदासीनता के साथ किसी से बात ना करना, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाएगा। और यह पहला योग दर्शाता है कि केतु का योग आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यक्ति को नहाने की इच्छा ही ना हो, व्यक्ति चाह कर भी सोच रहा हो कि मैं नहाऊंगा, पर नहाने की इच्छा खत्म होती है, और इसे दिन बाई दिन जैसे सोचे आज नहाऊंगा, कल नहाऊंगा, 2 दिन की स्थिति बनती है, 3 दिन की स्थिति बनती है, ऐसे करके वह परिवर्तित होती जाती है। निश्चित रूप से आप माने कि ऐसे व्यक्तियों का केतु खराब होता है। केतु व्यक्ति के लिए बहुत ही छाया ग्रह माना जाता है, और यह क्रूर ग्रह व पापी ग्रह है। समस्त प्रकार के जुआ, सट्टा, नशीली पदार्थों का कारक भी इसे माना जाता है। अगर व्यक्ति अच्छे जीवन में चलता हुआ इन गलत संगतियों में पड़ जाए तो समाज में या परिवार के लोग चाह करके भी यदि घर से उसे निकालना चाहे तो वह नहीं निकलता है। निश्चित मान लीजिए कि केतु अच्छी स्थिति में नहीं है, व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा, भगवान में आस्था निकलती चली जाएगी, भगवान के प्रति आस्था नहीं रहेगी। भगवान को ना मानना, किसी भी व्यक्ति के कहने पर, लाख प्रयास करने पर भगवान को भला बुरा कहने के और उनको गाली गलौज करता रहता है। तो मित्रों, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों का निश्चित रूप से केतु खराब होता है। देर रात को सोना, 2, 3, 4 बजे तक जगना, यदि ऐसे व्यक्तियों को आप देखने को मिले तो निश्चित ही आप समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों का केतु खराब है। झूठ बोलना, किसी भी गलती को स्वीकार ना करना, इसके पश्चात गलती करने के पश्चात उसको स्वीकार ना करना, हर बात पर बिना वजह के, जिसका कोई, जैसे कई लोग होते हैं, यदि झूठ बोलना हो उसमें भी
किसी न किसी का भला होता है। जिन व्यक्तियों का केतु खराब होता है, ऐसे व्यक्ति बात बात पर बिना वजह झूठ बोलने लगते हैं, अपनी गलती को कभी नहीं स्वीकारते। ये स्थिति यदि आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से आपका केतु खराब है, और आप समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। ऐसा योग जिसे वहन कारक योग माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को लगे कि मुझे कोई बीमारी हो रही है, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, बीमार होकर के अस्पताल तो नहीं चला जाऊंगा, ऐसे वहम अगर बार बार आपके जीवन में आते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं, गंदे सपने निरंतर आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके केतु की स्थिति खराब है। किसी प्रकार से इसके फल देखने को मिलते हैं, किसी तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, पर उन 11 लक्षणों के विषय में हम जान लेते हैं कि कौन से 11 लक्षण हैं जो केतु खराब होने को दर्शाते हैं। आपकी कुंडली में केतु खराब है, केतु खराब होने के 11 लक्षण आप समझ लीजिए कि आपकी संतान ही आपको अपयश दे रही है, आपकी संतान आपको अपयश प्रदान कर रही है। तो उन 11 लक्षणों के विषय में हम बात करते हैं। आप समझ लीजिए कि आप ऐसी स्थिति में केतु खराब होने के लक्षण हैं, अर्थात आप माने कि उन 11 लक्षणों के विषय में हम पुनः जानकारी प्राप्त करते हैं। हाथ पैर नाखून होते हैं, खुरदरे होने लग जाते हैं, या कटे से होते हैं, पीलापन आकर गंदी जैसी स्थिति का योग बनता है। इस प्रकार की स्थिति यदि किसी व्यक्ति के साथ बनना प्रारंभ हो जाए तो निश्चित रूप से केतु खराब होता है। इसके साथ आप देखेंगे कि कोई नौकरी छूट गई हो और बड़ा लंबा समय हो गया हो, 3, 4, 8 महीने या 1 साल या 2 साल या 3 साल हो गए हों और नौकरी ना लग रही हो, व्यापार कर रहा हो और छूट गया हो, किसी कारणवश कोई नया व्यापार प्रारंभ नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप जान लीजिए कि आपका केतु खराब है। ऐसी स्थिति में केतु खराब होने के लक्षण होते हैं। अपने कर्मों के द्वारा अपयश की स्थिति बनती है, लोग उसकी निंदा करने लगे। ऐसी स्थिति यदि बार बार देखने को मिले तो निश्चित रूप से केतु खराब होता है। और आपके घर में नौकर नहीं रुक रहे हैं, जिसको आप सम्मान देते हैं वही आपकी निंदा कर रहे हैं, तो आपके साथ ही छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, बेईमानी करके आपको पीछे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो भक्तों, निश्चित रूप से केतु की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास दवा दे और डॉक्टर से दवा लेने के बाद उस दवा का आपके शरीर में साइड इफेक्ट हो जाए, कोई बड़ी बीमारी बन जाए, तो आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि आपका केतु खराब है। इस स्थिति में केतु खराब होने के संकेत हैं। अपयश की स्थिति अपनी संतान से ही बार बार मिलती रहे, निश्चित तौर पे केतु के खराब होने के लक्षण हैं। तो ये हैं वो 11 लक्षण जिनको जान करके आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में केतु की स्थिति कैसी है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के विषय में। नंबर 1, भगवान गणपति की आराधना उपासना करने से केतु की शांति होती है। यह सबसे सरल उपाय बताया गया है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गणेश चालीसा का पाठ करते हुए बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और इससे आपका केतु शांत होगा। नंबर 2, 9 मुखी रुद्राक्ष आपको गले में अवश्य धारण करना चाहिए। अगर 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो केतु की दृष्टि कोण आपके जीवन में समाप्त हो जाएगी। नंबर 3, जो जातक को अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, इससे केतु का दृष्टिकोण खत्म हो जाएगा। नंबर 4, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति का केतु यदि खराब होता है तो ऐसे व्यक्तियों पे के कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। आप किसी कुत्ते को रास्ते चलते रोटी ब्रेड या बिस्कुट आदि खिला सकते हैं। ये क्रिया आपको 41 दिन तक करना है
और बाद में आपको इसका नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 5, साथ ही आप आसपास कुआं या बावली या तालाब नदी हो तो आप मछली को दाना या आटा देते हैं तो यह भी केतु ग्रह शांति का बहुत अच्छा उपाय है। नंबर 7, अगर केतु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो इससे और उपाय ब्रह्मास्त्र इसको माना गया है। भगवान भोलेनाथ की सेवा करें और साथियों भगवान भोलेनाथ से आपका केतु शांत हो सकता है। इस सेवा से भगवान भोलेनाथ की सेवा से भी आपका केतु शांत होगा। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।